वेलकम बैक डियर। तो कल हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। आज हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम ये बताएंगे, देखिए कल हमने डिस्कस करा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ एक बार दोबारा। तो हमने ये कहा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में कि आप एक लाइन ड्रॉ करिए। ये जो लाइन है, सपोज इस लाइन के पैरेलल है ना। इस लाइन को हमने नाम दिया था डी। तो जब जब गिवन कंडीशन था सर कि अगर हमारे पास डी ई इज पैरेलल टू बी सी है ना, तो क्या करते थे, ये डी ई इस लाइन और इस लाइन को सेम रेशियो में कट करता था। तो यहाँ से रिजल्ट आता था हमारे पास ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सही है, ग्रेट। अब ये जो रिजल्ट था ना, ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया था। ठीक है, जो हम कल डिस्कस किए थे। अब देखना, यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन दो अगेन फॉलो होते हैं। कैसे, क्या, अगर मैं इन दोनों ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड को वन यानी ऐड कर दूँ, ठीक है, ऐड कर दूँ बोथ साइड वन, तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस वन। सही है। अब ये क्रॉस कर दीजिएगा, तो हो गया ए डी प्लस ये डी बी, वन से डी बी है, डी बी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू, ऊपर है सर ए ई प्लस यहाँ से ई सी इंटू वन, ई सी डिवाइडेड बाय ई सी हो जाएगा। सही है। तो दिस इम्प्लाइज ए डी प्लस डी बी क्या है, ए डी, ऊपर देखिए ए डी प्लस डी बी है हमारा ए बी, ए डी प्लस डी बी कंप्लीट ए बी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं सर यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई नीचे है डी बी इज इक्वल टू, इसी तरह ए ई प्लस ई सी बराबर है ए सी के। तो ये ए सी डिवाइडेड बाई ई सी हो गया। तो ये दूसरा आपके पास चीज़ आता है कंक्लूजन करके, है ना। तो आपका जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उससे ये भी होता है कि ए बी अपॉन डी बी का रेशियो बराबर होगा ए सी अपॉन ई सी के, है ना। अगेन आपके पास दूसरा कंक्लूजन आता है सर फर्स्ट इक्वेशन से। अगर मैं क्या करता हूँ, इसी फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखना, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है सर जो ओरिजिनल है ए डी अपॉन डी बी आया था किसकी, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये जो ओरिजिनल यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको मैंने दोबारा रीराइट किया। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डी बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी डिवाइडेड बाई ए ई। सही है, कुछ नहीं किया, रेसिप्रोकल कर दिया। डी बी ऊपर गए, ए डी नीचे गए, ई सी ऊपर गए, ए ई नीचे आए। सही है। अब अगेन जो हमने प्रोसेस यहाँ पे किए थे, वन साइड ऐड किए, वन ऐड किए तो बोथ साइड पे, तो क्या हुआ, डी बी अपॉन ए डी प्लस वन इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस वन। सही है, बोथ साइड ऐड कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज डी बी यहाँ पे है, डी बी प्लस ए डी को वन से करेंगे तो यहाँ पे ए डी रहेगा डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है सर, ई सी प्लस ए ई को वन से करेंगे तो ए ई डिवाइडेड बाय ए ई। सही है। अब अगेन क्या होगा देखना, ऊपर क्या है, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस क्या है, ए डी, डी बी प्लस ए डी ए बी के बराबर है। तो अगेन हम लिख सकते हैं सर यहाँ पे ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस क्या है, ए ई, है ना, ई सी प्लस ए ई। तो हमारे पास ए सी प्लस ए सी के बराबर है, तो हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई। तो ये दूसरा आपके पास रिजल्ट आता है ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी। ठीक है, ये हमने किया था कल, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन भी साथ में उठाएंगे। सही है। अब देखना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता क्या है। कन्वर्स में उल्टा होता है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो रिजल्ट था अब वो हमारा गिवन आएगा, इफ़ के साथ आएगा, और जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में गिवन था वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल सा। क्या है स्टेटमेंट, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब
देखिए डायग्राम से समझते हैं इसको। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, सही है। मैं इस ट्रायंगल को नाम दूँ ABC। वो ये कह रहा है अगर मेरे पास कोई एक लाइन है, ठीक है ना, हमें नहीं मालूम ये जो लाइन इसकी पैरेलल है कि नहीं है। वो ये कहता है एक लाइन है, क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन, ये जो लाइन डिवाइड्स करता है एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो ये जो लाइन है AB और AC को डिवाइड करता है इन अ सेम रेशियो, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC अब गिवन है, हमारे पास है कंडीशन दिया हुआ। हमें प्रूफ करना है ये जो लाइन है वो पैरेलल टू BC होगा। ठीक है, लिख लेते हैं। तो क्या है सर, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है ये जो लाइन है, एक लाइन है, लाइन जिसको हम कहेंगे DE, सही है। ये लाइन क्या करता है सर, आपकी जो दो साइड हैं AB और AC को सेम रेशियो में कट करता है। मतलब ये जो लाइन है AB को सेम रेशियो में कट करता है, मतलब AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, सही है। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, ये गिवन है आपका। आपको टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है सर, मेरे को प्रूफ करना है टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करेंगे, ये जो DE लाइन आपने कहा है ये पैरेलल होगा BC के, जस्ट अपोजिट ऑफ द कन्वर्स, आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स है। इसको प्रूफ करने का तरीका ये है, मान लीजिए हम मानते हैं जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है BC के, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट DE is not parallel to is not parallel is not parallel to BC। मान लो ये जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी लाइन आपके पास है और मान लो ये पॉइंट D, यहाँ पे एक पॉइंट है कि नहीं है, देखना ध्यान से। कोई भी लाइन, कहीं पे भी एक लाइन होता है और जहाँ पे जितने भी पॉइंट्स रहते हैं बहुत सारे, तो हर एक पॉइंट से मैं लाइन एक यूनिट ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि पैरेलल रहता है गिवन लाइन के। क्या हमेशा होता है, मान लो इस पॉइंट के थ्रू मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो इस लाइन के पैरेलल है। तो ये BC तो एक लाइन है, ये D एक पॉइंट है, तो इस D के लॉन्ग में एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो इसके पैरेलल है, ठीक है। मान लीजिए उस लाइन को मैं बोल रहा हूँ फॉर द टाइम बीन, मान लो DE डैश बोल रहा, ठीक है, ठीक है। मान लो आपने कहा DE डैश पैरेलल है BC के, क्योंकि हमेशा होता है, ठीक है। अब DE इज़ नॉट पैरेलल है तो हम कहेंगे लेट, मान लो सर DE डैश इज़ पैरेलल टू BC है। जैसे ही ये चीज़ आया DE डैश इज़ पैरेलल टू BC, ये लाइन, ये जो लाइन DE डैश है इन दोनों को कट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट पे वही पैरेलल टू BC है। तो यहाँ पे आपके पास होता है अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आएंगे, क्योंकि जब भी ट्रायंगल में कोई लाइन, एक लाइन दो साइड को कट करता है और तीसरे के पैरेलल बन जाती है, तो ये जो लाइन जो है इन दोनों साइड को सेम रेशियो में कट करता है। देयरफॉर यहाँ से आएगा सर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आपके पास ध्यान दीजिएगा DE डैश पैरेलल है, इस पे लगाना है तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है, ठीक है। इस D को फॉर द टाइम बीइंग भूल जाइए। तो यहाँ से होगा सर, मेरे पास क्या हुआ, ऊपर फिगर से देखना, AD अपॉन DB बराबर होगा AE डैश अपॉन E डैश C के, समझ में आया। AD अपॉन DB बराबर होगा AE डैश अपॉन EC के, सही है। इसको हमने सेकंड बोल दिया। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, AD अपॉन DB यहाँ पे भी है, AD अपॉन DB सेकंड में भी है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे AE अपॉन EC है, यहाँ पे AE डैश अपॉन E डैश C है। चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। देयरफॉर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ सर, राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा, AE अपॉन EC बराबर आएगा किसके, AE डैश अपॉन E डैश C के, सही है, सही है। AE अपॉन EC हो गया। यहाँ से सुनना, कोई चीज़ ध्यान रखिएगा, हम कर क्या रहे हैं, हमें प्रूफ करना है ये जो आपके पास DE लाइन है इसको पैरेलल बतानी है, ठीक है। ओके, हमने अब तक यूज़ किया आपके पास जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस पे लगाया है DE डैश, हमने एज्यूम किया पैरेलल टू BC है, यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास ये चीज़ आ चुका है, AE इज इक्वल टू AE डैश, है ना, और AE अपॉन EC इज इक्वल टू आया है किसके, AE डैश अपॉन E डैश C के, क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट।
अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए बोथ साइड हमने ऐड कर दिया 1। ध्यान से देखना, अगर मैं जैसे हमने अभी भी प्रूफ किया था, तो बोथ साइड अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो हो जाएगा सर, ये ऐड कर लिया तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको यहाँ पे, ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई नीचे ई सी रहेगा इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। अब ध्यान से देखिए, ए ई प्लस ई सी क्या है, ए ई प्लस ई सी, हमारे पास ए ई प्लस ई सी पूरा ए सी के बराबर है। हाँ जी, तो ऊपर लिखेंगे सर, यहाँ पे आपके पास लिखेंगे ये आया ए सी डिवाइडेड बाय नीचे तो ई सी है इज इक्वल टू, अब ये वाला क्या है, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। ध्यान से देखना, ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये भी ए सी के बराबर है, ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये भी इस ए सी के बराबर है, ये भी आपका ए सी अपॉन ए डैश सी हो गया। अब ए सी सेम है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ से हमारा ई डैश सी आया सर ई सी के बराबर। ये कब पॉसिबल है, जब ई डैश और ई सेम हो। ऑब्वियसली देखना, ई डैश सी और ई सी सेम है, ये दोनों लेंथ कब सेम होगा, जब यही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। तो इधर से हमारा हो गया सा ई डैश इज इक्वल टू ई, यानी ई डैश हमारा ई ही है। मतलब जो आपने कहा था डी ई डैश माना था पैरेलल टू बी सी, अब डी ई डैश के बदले आप डाल दो ई डैश के बदले ई, तो ई डी ई इज पैरेलल टू बी सी हो गया। तो यही हमें क्या करना था, इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना था। समझ में आया? तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिस तरह आपका बीपीटी है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। कुछ नहीं किया हमने, एजम्पशन को माना है, डी ई डैश को प्रूफ करना था बी सी के, हमने कहा नहीं है चलो डी ई डैश पैरेलल, तो कोई दूसरा एक लाइन तो पैरेलल रहता है ना, हमेशा रहता है ये, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल कोई एक लाइन रहता है, उसको हमने डी ई डैश माना। अब डी ई डैश जैसे ही पैरेलल हुआ बी सी के, अब मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाया, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, है ना। बस तो हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया, और यहाँ पे हमने बोथ साइड वन ऐड किया, यहाँ से हमारा रिजल्ट फॉलो हुआ। तो ये हुआ आपका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कल हमने जो किया था वहाँ पे 2 कंक्लूजन यहाँ से आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे 1-2 क्वेश्चन। यहाँ पे इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।